डायरेक्शन चेंज कर दे इसमें, हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट कर दे, चलिए डायरेक्शन अपोजिट करके सेम क्वेश्चन रिपीट करें। स्पीड वगैरह ट्रैक की लेंथ सब कुछ सेम है, अपोजिट डायरेक्शन। 600 मीटर का ट्रैक है, हाँ 600 मीटर का ट्रैक है, एक को इधर कर दें 10 मीटर पर सेकेंड। मैं वो जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हम लोग किया था 10 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर का लेंथ है। अब पहला क्वेश्चन ये है, देखिए दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है। अब ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, t = 0 पे दोनों को एक साथ रिलीज किया गया, 600 मीटर ट्रैक है, वो लैंग्वेज कॉमन होगा हर क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन ये कि टाइम टेकन, स्टेप वाइज चलते हैं, टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, पहले ये निकालें, एक क्वेश्चन ये करें स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम ऑफ फर्स्ट मीट अदर देन स्टार्ट। हाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें उसी टेक्निक से। पहले हम लोग पहले वाले को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट वाले का। तो जब भी हमेशा याद रखें कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने की बात कर रहे हैं तो दोनों का क्या ले लेना, एलसीएम, दोनों के टाइम का एलसीएम। अब यहाँ पे एक्चुअल में ना दोनों का टाइम डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में आपको डिस्टेंस दे रखा है 600 मीटर, स्पीड दे रखा है, ये कैंडिडेट ए की स्पीड है, ये कैंडिडेट बी की स्पीड है, तो उनका अलग अलग टाइम आ जाएंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने का। ठीक है, तो टाइम हमेशा निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, T1 मतलब टाइम टेकन बाय ए, तो 600 मीटर का ट्रैक है और स्पीड कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स हो जाएगा। और उसी तरह टाइम टेकन बाय बी, 600 मीटर के ट्रैक को किस लेंथ से स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड्स। तो ये एक्चुअल में बी जो होगा हर 20 सेकेंड के मल्टीपल पे वहाँ पहुँचता रहेगा राउंड, इस पॉइंट पे दोबारा आएगा, और ए जो होगा वो 60 के मल्टीपल पे चलेगा, तो दोनों कब मीट करेंगे अपने एलसीएम पे। तो सिंपली वहाँ क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे, 60 और 20 का कितना आ जाएगा, ऑब्वियस है बड़ा, ये इसका मल्टीपल तो यही हो गया है ना 60 सेकेंड्स। तो ये जो टाइम निकलता है, देखिए हमने अभी नेट रिलेटिव स्पीड यूज़ नहीं किया, नेट रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे जब फर्स्ट टाइम मीट पूछेगा तब, याद रखेंगे। पीछे लॉजिक बता चुका हूँ, फाइनली अब ये बता रहा हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने की बात कर रहा है तो जो उनका टाइम जो होगा उन सब का एलसीएम लेना है, और अगर आपसे ये पूछा है कि फर्स्ट टाइम मीट कितने करेंगे तो नेट रिलेटिव स्पीड सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फाइनल क्वेश्चन में सब में अब यही करना है। आप सॉल्व करने को रेशियो से भी कर सकते, पीछे भी करा रखा है, लेकिन अब उतना करना नहीं, अब हर क्वेश्चन को इन दो मेथड से करना। हाँ अब ये क्या है, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, तो फर्स्ट मीट हमेशा किससे जाएंगे, नेट रिलेटिव स्पीड से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, 600 का ट्रैक है, 600 मीटर का ट्रैक है, ए को स्पीड दिया था 10 मीटर पर सेकेंड और बी को स्पीड दिया था 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मीट, और जब फर्स्ट टाइम मीट आ जाए तो कितना कितना डिस्टेंस चलेंगे वो भी निकाल लेंगे। तो T = 0 पे एक साथ है, उसे काउंट नहीं करना, नेक्स्ट टाइम उसके बाद कब मीट करेंगे। तो इसको हमेशा आप क्या करेंगे, नेट रिलेटिव स्पीड, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, हाँ 30 - 10, और डायरेक्शन अपोजिट है तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा हाँ स्पीड ऐड हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना, ये जो क्यों ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट होता है कि जिसकी स्पीड कम है उसको मैं 0 मतलब मान लूँ कि वो यहीं पे है, जो कैंडिडेट ए है वो यहीं पे स्टैंडिंग है, और बी को जो स्पीड दे दिया वो नेट रिलेटिव स्पीड दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड। तो 600 मीटर का ट्रैक, ए तो यहीं पे रुका हुआ है, उसी 600 मीटर के ट्रैक को 40 की स्पीड से कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो यही तो किया था। तो टाइम टेकन बाई बी टू मीट ए, ऐसे भी कर सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं। तो ये हो गया 600 मीटर का ट्रैक हो गया और स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ये 0 0 कट गया, कितना होगा 15
15 सेकेंड्स बाद, लेकिन याद रखें ये 15 सेकेंड फर्स्ट टाइम मीट का है। अच्छा, अब अगर पिछले लेक्चर को आप रिकॉल करें तो मैंने बताया था कि जब स्पीड का रेशियो दे रखा हो तो उनके सिंपलेस्ट रेशियो में नंबर ऑफ टाइम्स मीट निकालना हो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने तक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, किया था। अब यहाँ पे जरा इस रिजल्ट को फोकस करें। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने तक कितना लग रहा है, 60 सेकेंड, है ना। और फर्स्ट टाइम मीट पे कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। तो 15-15 सेकेंड के इंटरवल पे 60 को कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 4। तो टोटल कितनी बार मीट करना चाहिए, 4 टाइम्स मीट करना चाहिए था ना। और जो हम लोगों ने वहाँ इस नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट इन रीचिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, हमेशा लैंग्वेज लिख लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, जिसमें t इक्वल टू 0 वाले पे जब एक साथ थे वो काउंट नहीं करना, लेकिन फाइनली जब वहां पहुंचेंगे तो वो काउंट करना। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो देख लेंगे, पीछे लेक्चर में करा चुका, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी को। तो स्पीड का रेशियो कितना था, ए और बी के स्पीड का सिंपलेस्ट रेशियो कितना था, 10:30, मतलब 1:3, और डायरेक्शन अपोजिट है तो 3 1 को जोड़ देंगे, 4 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। और जस्टिफाइड भी है, फर्स्ट टाइम मीट 15 सेकंड पे कर रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचने में 60 सेकंड ले रहे हो, तो 15-15 के 4 इंटरवल हो गए। ठीक है, अब क्लियर हो गया वो पॉइंट। हाँ, सिमेट्री से हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा ना प्रॉपर लॉजिक जरूरी है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। अब हम लोग एज अ मैथ्स टीचर थोड़ा सा ना, जैसे मुझे ना वो चीज़ सही नहीं लगी थी, वो जो स्पीड वाले में जो हम एट रैंडम ले लेते हैं ना, वो टाइम में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। तो जो लॉजिक है, हाँ, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ना फिर आइडिया हो जाएगा तो आप आंसर गेस कर जाएंगे क्या है, लेकिन फिर भी प्रॉपर मेथड फॉलो करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन करें। तो आपको एक बात समझ में आ गई ना, या क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो पीछे तो पूरी कहानी मैंने कई तरह सॉल्व करा दिया है। अगर फर्स्ट टाइम मीट का टाइम पूछे तो नेट रिलेटिव स्पीड से जाना है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने तक तो आप सिंपली जो उनका टाइम ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो है उनका एलसीएम लेना है, ना। एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैंने स्पीड्स का रेशियो फिर कही तो स्पीड ही दे दिया ना। तो इफ देयर स्पीड्स आर if their speeds are 20 meter per second and 50 meter per second respectively, then after what time will they meet at the starting point? If length of circular track is 600 मीटर, इसको दोनों सॉल्व करें, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। एक खुद से करें, क्वेश्चन क्लियर होगा।
अपोजिट वाले का कितना आ गया 60। हाँ दोनों का सेम आ रहा है ना, ठीक। इसमें असल में 20-50 पे दोनों का, लेकिन वो चीज़ जस्टिफाई हो रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स मीट, और वो भी ज़रा जस्टिफाई कर लेंगे। हाँ इसमें एलसीएम लेने पे दोनों का 60 आ जा रहा होगा। हाँ उसको हमेशा चेक कर लेंगे, क्योंकि ना वो मैं बार बार देख रहा हूँ आपके सवाल जो है ना इस तरह आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अब अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उम्मीद अब सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितना दे रखी है 600 मीटर। 600 मीटर सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दे रखी है, और क्या क्या दे रखा है स्पीड्स उनका, मान ले ए और बी है, ए तो ए को स्पीड दे दिया। पहला क्या है सेम डायरेक्शन में सॉल्व करना है, चले ए और बी को 20 मीटर पर सेकेंड और 20, और दूसरा क्या दे रखा 50 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे इनको यहाँ रिलीज किया गया। क्वेश्चन में है कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मीट करेंगे, तो डिस्टेंस दे रखा है, इस ए और बी का अलग अलग स्पीड टाइम आ जाएगा उनका। तो टाइम ए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 600 मीटर का ट्रैक है 20 के स्पीड से, 600/20 है ना, कितना लेगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। और ये बी कितना लेगा 50 मीटर पर सेकेंड, हाँ 12 सेकेंड्स, सही है ना, एक 0 कट गया, 12 जो 60 सेकेंड्स। तो दोनों मीट करेंगे, मतलब ये हर 30-30 सेकेंड के, मतलब 30, 60, 90 ऐसे चलेगा, उस पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगा, और ये 12 के मल्टीपल्स पे चलेगा। तो दोनों कब मीट करेंगे अपने एलसीएम पे, फर्स्ट टाइम, मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट, ये एक्चुअली ये स्टार्टिंग इसी पॉइंट पे दोबारा आने का टाइम है, 30 सेकेंड पे यहाँ दोबारा आएगा, फिर 60 सेकेंड पे आएगा, फिर 90 पे 30-30 ऐड करते जाएंगे, और ये 12, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 24 पे उस पॉइंट पे फिर। तो दोनों अपने एलसीएम पे मीट करेंगे ना। तो एलसीएम ऑफ 30,12 कितना हो जाएगा, हाँ 60 सेकेंड आ जाएगा, सही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा बुक में ना फार्मूला दिया होता है कि डिस्टेंस का एलसीएम ले लिया और स्पीड का एचसीएफ, वो एक्चुअल कोई नया फार्मूला वो यही है। फ्रैक्शन के केस में एलसीएम कैसे लेते हैं, वही तो आ जाता है ना। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करता और मैं यहीं पे एलसीएम लेता फ्रैक्शन के केस में, तो क्या करता मैं, एलसीएम ऑफ ये कितना 600/20 और यहाँ पे कितना है 600/50। तो फ्रैक्शन के केस में एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और एचसीएफ का क्या हो जाता है डिनोमिनेटर। तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 600 और 600 का एलसीएम, और यहाँ पे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो 20 और 50। तो एलसीएम 600 का कितना हो गया, तो 600 ही रहेगा, और 20 और 50 में मैक्सिमम क्या कॉमन है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 कट गया, कितना आ गया 60 सेकेंड। तो वो कोई नया फार्मूला नहीं, वो बेसिकली यही है, ठीक है। तो आपको अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो ट्रैक लेंथ है और जो उनकी अलग अलग स्पीड है ना, उन सब का एचसीएफ ले लें, तो एक ही बात हो गई। उन सब का डायरेक्ट क्या करें एचसीएफ ले लें। वो तो समझाने के लिए था, वो मैं ये बताना चाहता, वो कोई अलग फार्मूला नहीं, वो एलसीएम ही का है, मीट अपने एलसीएम पे करेंगे। अब फ्रैक्शन के केस में एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है। और ये तो भी एक केस सॉल्व किया ना, कौन सा केस सॉल्व किया, ये तो सेम डायरेक्शन वाला किया था, सेम डायरेक्शन वाला पहला हमने सॉल्व किया। सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा सेम डायरेक्शन में ठीक है, ये हर एक 60 सेकेंड बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ मीट करेंगे। और वो जो रूल था उस हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 2:5 स्पीड का रेशियो। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो कितनी बार मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, 3 बार, है ना। और फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, वो नेट रिलेटिव स्पीड से आ जाएगा। तो 600 मीटर का ट्रैक और 50 और 20 का डिफरेंस 30 हुआ, 600 को 30 से डिवाइड करेंगे, 20 सेकंड आ गया, हर 20 सेकंड के इंटरवल पे मीट करेंगे। तो 60 में 20-20 के कितने पार्ट बनेंगे, 3 बनेंगे, तो आ गया। मतलब इस तरह से सोच के जस्टिफाई कर लेंगे हमेशा,
ठीक है ना, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाए, इस तरह से अपना वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में कितना था, अपोजिट डायरेक्शन में एक को स्पीड दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और बी को दे देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। लेंथ है ट्रैक की 600 मीटर। क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट तक ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम ऑफ मीट। तो आपको फाइनली जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, बस देख लें अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंपली उनके टाइम का एलसीएम, और अगर फर्स्ट टाइम मीट पूछा तो उनके एचसीएफ रिलेटिव स्पीड यूज़ करके उसका एलसीएम लेना है। फाइनली 2 रिजल्ट बस है, इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना लेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इससे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों अपोजिट चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, आंसर पे उसी मल्टीपल पे बार बार पहुंच रहे हैं, तो एलसीएम लेना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलसीएम 600 मीटर का ट्रैक हो गया, और नीचे क्या करना है, नीचे एचसीएफ, एचसीएफ किसका, इसको हटा दें, वो एलसीएम डायरेक्ट एचसीएफ किसका 20 और 50 का, बेसिकली लिया एलसीएम है, लिया है एलसीएम 600 अपॉन 20 कॉमा 600 अपॉन 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 600 क्या होगा 600 ही आ जाएगा। और 20 और 50 में कॉमन क्या है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 10, तो 600 बाई 10। 60 सेकेंड बाद इसमें भी मीट करेंगे, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन दोनों में। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचने तक कितना टाइम ले रहे हैं, एक साथ मीट करने पे 60 सेकेंड। अब इसमें अगर इसी में ये पूछा जाता कि टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, तो फर्स्ट मीट के लिए क्या यूज करेंगे हमेशा, नेट रिलेटिव स्पीड। तो नेट रिलेटिव स्पीड, तो ट्रैक हो गया 600 मीटर का, और नेट रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है तो 50 + 20 लिखेंगे, याद रहेगा क्या किया था। तो 600 अपॉन 70 कितना आएगा, जो भी आए, ये मतलब ये टाइम है, इतना सेकेंड्स लगेगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना सेकेंड लगेगा। अब जरा हम लोग वो वेरीफाई करके देख लेते आ रहा है कि नहीं। स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो A/B का कितना है, सिंपलेस्ट रेशियो 2:5, 2:5 है। डायरेक्शन अपोजिट है, कितनी बार मीट कर, स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा पहुंचने में 7 बार मीट करेंगे। इन दोनों को सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना है, पीछे के लेक्चर में करा चुका हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में, और वेरीफाई करके भी दिखाया था अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट, कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। याद रहेगा ना, इस 7 टाइम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, t=0 पे तो एक साथ थे, इसको काउंट नहीं करना। नेक्स्ट टाइम जब मीट करेंगे वो t= करेंगे 60/7 पे, 60/7 पे। नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे 2 × 60/7, मतलब उसी के मल्टीपल में मीट करेंगे ना। तो लास्ट टाइम जब मीट करेंगे तो 7 × 60/7, 7 कट गया, मतलब 60, यही तो था 60 सेकेंड। इस 60 सेकेंड को आप 60/7 में डिवाइड करें, कितने पार्ट हो गए, 7 पार्ट्स, 7 बार मीट करने थे, तो टोटल 7 टाइम्स मीट किए। अगर क्वेश्चन में ये होता कि नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट बिफोर रीचिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, तो आंसर 6 होगा। लैंग्वेज वहां चेक कर लेंगे कि बिफोर पूछा हुआ या रीचिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन पूछा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि t=0 इज नॉट अलाउड, क्योंकि t=0 पे दोनों एक साथ थे। जैसे इस बार जो आया था ना, लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन कराया था, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था t=0 इज नॉट काउंटेड करके लिखा हुआ था, तब इसको नहीं लेना है इसको। और हमने भी जो कैलकुलेशन किया उसको छोड़ के, अगर क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करता तो एक और बढ़ा देंगे, बाद में तो यहाँ पे फिर पहुँचेंगे तो वो तो काउंट करना है, लास्ट वाला है वो, ये टाइम t=0 पे एक साथ यहाँ पे थे, फिर एक 60/7 पे मीट करेगा, फिर 2 × 60/7 इस टाइम पे मीट करेगा, फिर 3, 4, 5, 6 और 7 पे फिर यहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन t=0 वाला काउंट नहीं किया था। आगे आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, तो जो पीछे कराया तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। ओवरऑल जितना भी लॉजिक समझाया है, हाँ अगर बिफोर मीट है तो, बिफोर रीचिंग स्टार्टिंग में। अब बस 2 केस और बच गए हैं, जैसे 3 कैंडिडेट हो गए तब कैसे करना, बिल्कुल सेम लॉजिक है, वो मैं करा दूं, क्योंकि हो सकता है डराने के लिए 3 दे दे, 4 दे दे, ठीक है ना।
तो वो सिंपल क्वेश्चन इस तरह वो भी है। मान ले 3 कैंडिडेट है ए, बी और सी। ये 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड ले रहे टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रैक की एक राउंड कंप्लीट लेने में ए 4 सेकेंड ले रहा है, बी 5 सेकेंड और सी जो है वो 6 सेकेंड ले रहा है। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। when they meet again at the starting point together, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बी सी 3 कैंडिडेट है। ए एक राउंड लगाने में 4 सेकेंड ले रहा है, बी एक राउंड लगाने में, जो भी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हो, ए बी सी यहाँ पे हैं। ए जो है एक राउंड कंप्लीट लगाने में 4 सेकेंड ले रहा है, ये टाइम दे रखा है। हाँ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 5 6 कैल्शियम। तो लॉजिक समझ में आ गया ना। इसमें वही सेम लॉजिक यूज़ करें जैसे पहले किया था। ये जो कब यहाँ पे पहले 4 सेकेंड में आएगा, फिर अगली बार 8 सेकेंड में आएगा, तो ये यहाँ पे चलेगा, ये 4 8 12 ऐसे चलेगा। एक 4 सेकेंड में पहला राउंड कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा 8 सेकेंड में। बी जो होगा वो कितना टाइम लेगा, 5 के मल्टीपल पे चलेगा, 5 10 15 राउंड कंप्लीट करेगा। सी जो है वो क्या दे रखा है, हाँ 6 12। तो ये देखेंगे ना, ये तीनों सीरीज फर्स्ट टाइम कब एक साथ मीट करेगी, 60 पे अपने एलसीएम पे। तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 5 और 6 का तो क्या आएगा, 60 सेकेंड आएगा। तो तीनों एक साथ नेक्स्ट टाइम जो होंगे तीनों एक साथ वो अपने एलसीएम पे होंगे। एलसीएम में ऑलरेडी लिस्ट वर्ड लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम मीट वो अपने एलसीएम करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट राउंड का टाइम दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें कोई लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, ये यूज़ करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो इस केस में वो भी वही होगा। हाँ सही। बल्कि मैं उस तरह के क्वेश्चन और